सर जैसे कि सीयूटी पीजी में एक पेपर तो एमएससी के लिए स्टैट्स का देना सही रहेगा, जी। और उसके साथ कौन सा पेपर और देना सही रहेगा जिसमें सिलेबस मतलब काफी सेम हो? वो आपको एक्सप्लोर करना होगा, वहाँ तो लिमिटेड अलाउ, जैसे जैम में 2 पेपर अलाउड है, मैथ स्टैट्स दे सकते हो। सीयूटी में भी जैम मैथ और स्टैट्स दे सकते हो दोनों। लेकिन वो अच्छा, टाइम अलग अलग शेड्यूल रहते हैं सीयूटी के, सेम उनका भी 2 स्लॉट रहता है ना, और कई दिन में एग्जाम होते हैं उनका, हर पेपर का अलग अलग डे रहता है। तो क्या देना ठीक रहेगा, आप ये पूछ रहे हो, तो डिपेंड करता है आप किस में एडमिशन लेना चाहते हो। तो आपको ब्रोशर देखना पड़ेगा कि सीयूईटी स्टैटिस्टिक्स से किस किस कोर्स में एडमिशन हो रहा है। तो एमएससी स्टैटिस्टिक्स हर जगह सीयूईटी स्टैटिस्टिक्स से ही होगा, मतलब हाँ सीयूईटी पीजी स्टैट से। मैथ से ज़्यादातर मैथ कोर्स में एडमिशन होंगे। अब इससे सर रिलेटेड कौन डीयू से और कोर्स? पीएसयू में तो स्टैट्स के थ्रू ही होगा ना, एमएससी स्टैट्स के लिए? नहीं, ओआर में आई थिंक अलग से भी इसका एक पेपर कुछ बता रहा था, मेरा स्टूडेंट है हाँ, वहाँ पे, ओआर में भी पूछना था ये। है ना। ओआर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन रिसर्च है, उसका स्टैट से भी होता है, होता था, अभी का मुझे पता नहीं है। ब्रोसर में देखना पड़ेगा कि डीयू का क्या दिखा रहा है, ब्रोसर में देखा है क्या दिखा रहा है। सर अभी उतना एक्सप्लोर नहीं किया, ओआर देखूंगा का तो सर एक्सप्लोर अलग ही करूंगा। होता है। अलग है ना। हाँ। ऑपरेशन रिसर्च, अच्छा एक मिनट, इसने मैं पूछा था इससे, तो ये बताया था, है हमारा कुछ बच्चा वहाँ पे ऑलरेडी है, मतलब हर साल तो इसका कुछ बता रहा था। ये है SCQP09, जैसे स्टैट्स का जो कोड है, स्टैट्स के एडमिशन के लिए क्या है कोड, ये 27 है ना। SCQP27 ऐसा है जहां तक मुझे याद है, स्टैट्स के लिए 27 या 07, एक तो मुझे देखना पड़ेगा टू मेरे को। सेवन ही है सर टू शायद। सेवन ना, तो ये स्टैट्स के लिए, तो वैसे ही ओआर के लिए ये कोड है। ये आदित्य एक स्टूडेंट है जो ओआर में ड्यू में ही है, वो बताया था मुझे, ये 09, तो ये भर सकते हो इसके थ्रू। डीयू में, ओआर में एमएससी, जिसको एमओआर कोर्स का नाम है, मास्टर इन ऑपरेशन रिसर्च, है ना। और इससे आपको एमएससी स्टैटिस्टिक में एडमिशन होगा डीयू में या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंडिया के, है ना। ये है, तो मुझे लगता है ये है कोड, एक बार एक्सप्लोर करना, ब्रोशर देखना पड़ेगा कि किस एग्जाम से कहाँ कहाँ एडमिशन होगा, तो वो ब्रोशर में सब है, जो मुझे भी देखना पड़ेगा, मुझे भी एक बार मैं एक्सप्लोर करता हूँ तो शायद क्लियरली बता पाऊंगा, ठीक है। तो देखो ब्रोशर उसमें दे रखा होता है कि किस कोर्स से किस जगह कौन से कोर्स में एडमिशन होगा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, ये यहाँ को ओपन करके भी देख सकते हैं, लेकिन फिर ढूंढना पड़ेगा सही वाला क्या है। कुछ नहीं, गूगल करने है सीयूटी वेबसाइट, तो ये है ना। तो ये तो यहाँ है, अब इसमें देखना पड़ेगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन, या कुछ वैसा देखना पड़ेगा। आ तो गया है, अब हमें देखना होगा क्या क्या देखना है। ये है, अच्छा ये इंडेक्स है कि कहाँ पे क्या है। सिलेबस, मेरे का सिलेबस यहाँ पे 17 पेज पे है ना। हाँ, तो एडमिशन 31 पे है, ये तो बहुत कम पेज नहीं है इसमें। सो ये तो डेट्स हैं यहाँ पे ना, कि डेट जो है 13 से 31 के बीच में होगा, तो जनरली मान लो 20 के बाद ही मुझे लगता है स्टार्ट, मतलब कभी भी हो सकता है 13 से 31 के बीच में ये जो एग्ज़ाम का डेट जो है। एंड 90 मिनट का एग्ज़ाम है, मतलब 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है, 75 क्वेश्चन आएगा, है ना। ये है 75, उसमें जो स्टैट्स का एग्ज़ाम दोगे तो 25 क्वेश्चन मैथ का होगा, 50 क्वेश्चन स्टैट्स का होगा। तो ये अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सीयूटी पीजी का बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 20 तारीख से, कल से ही, उन बच्चों के लिए जो सिर्फ सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो जैम वाले जैम के बाद कंटिन्यू करेंगे। रिकॉर्डेड कोर्स पहले का भी है मेरे पास, अभी लाइव भी मैं भी शुरू करूँगा कल से, तो वो उनके लिए है जो सिर्फ सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जैम के बाद आप लोग भी कंटिन्यू कर पाओगे इसमें, लाइव में भी और रिकॉर्डेड भी मिलेगा। इसमें कोई अलग से फीस नहीं है, जो बच्चा जैम का फुल पैकेज लिया था, 10,000 फीस दिया था, तो उसके लिए सीयूटी का कोई चार्ज नहीं है, उसी में कवर्ड हो जाएगा, तो अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो है, ये तो डिटेल्स दे रखा फॉर्म भरने के लिए मुझे लग रहा है। देखो ये कोड है, अच्छा ये रहा,
तो ये जो 7 कह रहा था, 7 तो ये B.Ed का है, ये तो हमारा नहीं है, फिर तुम्हें गलत बताइए, पिछले साल रहा वो होगा। SCQP कह रहे थे, ये अच्छा COQ ओके, है। हाँ SCQP09, SCQP ना, तो यहाँ पे जो है, अच्छा ये C वाला चल रहा है ना। तो ये सब डिफरेंट प्रोग्राम्स में जो चाहिए, SC मतलब साइंस के लिए होगा ना, ये सब अलग अलग है। तो यहाँ पे है, क्या कह रहा है, SCQP01 एग्रीकल्चर साइंस ये है ना, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड साइंस में ये है। अच्छा यहाँ पे हम लोग, तो 9 जो है ओके ये देना पड़ेगा, SCQP09, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वाला पेपर देंगे तो इसके थ्रू DU में OR वाला एडमिशन लेगा। और हम जो कराते हैं, एक तो इस बार मैथमेटिक्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैथमेटिक्स है SCQP19, ओके। और हमारा जो है स्टैटिस्टिक्स है SCQP27, ठीक है। तो ये है, तो ये मैथ्स वर्ष, के लिए तो IIT जैम मैथ्स वाला सिलेबस आएगा ना, मतलब हाँ हाँ उससे हाँ, मिलता जुलता है। हाँ आई आई टी स्टैट से एग्जाम, अलग होगा। हाँ आई आई टी एग्जाम मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ पे होगा, स्टैट्स नहीं होगा इसमें, इसमें और वो जो मैथ्स। हाँ OR के लिए था, उसमें स्टैट से रिलेटेड सिलेबस होगा या उसका भी कुछ अलग है? कंप्यूटर साइंस है, इसका देखना पड़ेगा सिलेबस मुझे भी। तो ये जो सिलेबस है SCQP09 का, हम्म, तो इसमें इसमें सिलेबस है भी, मुझे क्या सिलेबस इसमें शायद नहीं है, तो क्योंकि एक ही जगह है इसमें, सिलेबस देखना पड़ेगा, इसमें नहीं है। तो ये तो बता रखा है कोड किसका क्या है, ये बता रखा है, इतने सारे सब्जेक्ट में एग्जाम हो रहे हैं इनके तो, हाँ ये सब इतने सारे डिफरेंट है। अच्छा ये कह रहा है सिलेबस के लिए यहाँ जाओ, क्या कह रहा है, सिलेबस फॉर द क्वेश्चन पेपर विल अवेलेबल ऑन द NTA वेबसाइट दिस, लेकिन ये खुलेगा, ये नहीं खुल रहा है, तो ये कॉपी करना पड़ेगा। तो इसमें सर गूगल पर सर्च करने से आगे सिलेबस। आ गया ना, क्या है उसमें बताइए। एक मिनट, इसमें तो सेट थ्योरी, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस है, और बाकी कंप्यूटर का है। हाँ वही, तो यही सब सिलेबस है, OR के लिए वही स्टैट्स का नहीं होगा। है मतलब इसमें कुछ भी। हाँ स्टैट्स का नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है ये जनरल पेपर हो गया ना, तो इसीलिए ये है। अच्छा ये तो वहीं पहुंच गए, तो इसमें सिलेबस जहाँ पे होगा डाउनलोड के लिए, तो उसमें आ जाएगा, ये है ना सिलेबस यहाँ पे है। तो ये सिलेबस किसका चाहिए, यहाँ पे देखो दे रखा है कि कॉमन्स है ना, सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़, ये है दिस, साइंस में जाना है हमें, तो साइंस सब्जेक्ट, ये साइंस के सारे हो गए। तो हमें चाहिए 9 वाला, यही था ना, ये है, तो ये मिल जाएगा, 9 में जाएंगे। तो ये है SCQP09, जैसे DU में OR में एडमिशन होगा, तो ये रहा सिलेबस। थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, फिर मैथमेट, ये तो थोड़ा सा ये वाला पार्ट आएगा थोड़ा सा इनिशियल। फिर मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, कंप्यूटर में ये ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड ये, तो मतलब है ना, थोड़े सा ये इधर हो गया थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, फिर मैथमेटिक्स, फिर कंप्यूटर साइंस। तो ये है सिलेबस है ना। और बाकी तो वही है, जैसे हमें स्टैट्स वाले बच्चे जो हैं, तो स्टैटिस्टिक्स का अगर देखेंगे, ये रहा। तो स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है, ये पूरा वही सिक्वेंसरी जैम वाला ही है, डिफरेंशियल कैलकुलस जैम वाला ही है, इंटीग्रल कैलकुलस जैम वाला है, मैट्रिसेस जैम वाला है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये नया है CVT PC में, जो जैम MS में नहीं है। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसमें थोड़ा सा नया है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना, ये दोनों नया है, जो कि उसमें नहीं है जैम में। बाकी कॉमन ही है, बाकी कॉमन है, लास्ट में सैम्पलिंग है, ये वाला नया है, तो ये एक्स्ट्रा है जैम के अलावा, ठीक है। बाकी कॉमन ही है, बाकी सिलेबस वही है जो जैम का है, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन नया है, और इधर ये डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट नया है, बाकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नया है, बस इतना ही है, यही है। बाकी मैथमेटिक्स का सिलेबस देखेंगे, जो मैथमेटिक्स था 19 कोड है, ये मैथमेटिक्स CVT PG। तो इसका जो सिलेबस है वही है, ग्रुप थ्योरी जैम, ये जैम MA में है। फिर रे एनालिसिस तो वही वाला पार्ट है जो MS में भी है। तो ग्रुप थ्योरी हो गया, इधर अलजेब्रा, फिर रे एनालिसिस, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हालांकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जैम में भी नहीं है, जैम MS में नहीं है, जैम MA में भी नहीं है, ठीक है, ये नया है। इंटीग्रल कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस भी नहीं है, जैम में हटा रखा है वेक्टर कैलकुलस को। लीनियर प्रोग्रामिंग भी नहीं है, ये तो पूरा अलग सिलेबस कर दिया इन्होंने।
मतलब इसमें जैम एमए में जो है ना, जैम एमए में ये वाला पार्ट है, ठीक है, अलजेब्रा वाला पार्ट है, री एनालिसिस वाला पार्ट है जैम एमए में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जैम एमए में भी नहीं है, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है जैम एमए में, वेक्टर कैलकुलस नहीं है, हटा रखा है, लीनियर प्रोग्रामिंग भी नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें यहाँ भी नया है, कुछ चीज़ें वहाँ भी नया है, ठीक है। बाकी है ना, जैम में एमएस में पिछले बार 3500 बच्चे एग्जाम दिए थे, और जबकि सीयूईटी में एग्जाम 4000 बच्चे दिए थे, शायद 4 या 4500, फॉर्म भरे थे 6500 बच्चे, है ना, सीयूटी पीजी का स्टैट्स का। यहाँ फॉर्म भरे थे इसमें टोटल, जैम में भी वही 3500 फॉर्म भरते हैं शायद। ठीक है, यही है सीयूटी के बारे में जानकारी, बाकी और कुछ होगा तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है सर, थैंक थैंक यू, यू। हाँ थैंक यू।